मैं डॉक्टर नितिन सुहास देशपांडे और आज मेरे साथ है पुरुषोत्तम बेर्डे जी। तो उनका जितना इंट्रोडक्शन दे उतना कम है, क्योंकि वो राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर है। कई सारे उनके मूवीज़ आप जानते हैं, तो जो रसिक है वो तो बिल्कुल बहुत सारे उनके मूवीज़ देखते आए हैं सालों से, जैसे टुरटुर है या हमाल दे धमाल है या बहुत सारे मूवीज़ हैं, उनके प्लेज़ हैं। और वो खुद एक कमर्शियल आर्टिस्ट भी हैं, उनके म्यूज़िकल्स हैं। तो जितना उनके बारे में कहा जाए उतना कम है। तो आज उनसे बात करने का रीज़न ये है कि हमने रिसेंटली उनके आँख का कैटरेक्ट का ऑपरेशन किया था, और उसके बारे में उनका जो अनुभव रहा है या उनका जो एक्सपीरियंस रहा है उसके बारे में वो हम उनसे बात करके कुछ उनसे इंफॉर्मेशन लेना चाहते थे, या उनका एक्सपीरियंस क्या रहा ये जानना चाहते थे। तो श्री रामकृष्ण नेत्रालय ये ठाणे, मुलुंड और नवी मुंबई में स्थित है। हमारे 5 ब्रांचेस है। पेशेंट केयर और सेफ्टी के लिए हम फुल NABH एक्रेडिटेड हैं, और वर्ल्ड क्लास आई केयर अंडर वन रूफ सबको एट अ अफोर्डेबल कॉस्ट मुहैया करवाना हमारा एक गोल है। तो मैं कुछ पुरुषोत्तम बेर्डे जी से कुछ इसके बारे में सवाल पूछना चाहूँगा कि उनका एक्सपीरियंस कैसे रहा है। तो सर, आपको पहले क्या तकलीफ़ थी, और ये रामकृष्ण में आने की आपका क्या रीज़न था? जी हाँ, एक्चुअली 2-4 साल से धीरे धीरे मुझे थोड़ा सा डबल इमेज दिखने लगी, मगर मुझे लगा कुछ चश्मे का प्रॉब्लम होगा। तो मैंने एक बार 2 साल पहले एक चश्मा बनवा लिया, और उससे थोड़ा फ़र्क पड़ा, क्योंकि वो बिगिनिंग थी शायद इसकी। तो उस फ़र्क पड़ा, और पिछले 6-7 महीनों से ज़्यादा डबल इमेज दिखने लगी। तो मुझे लगा कि शायद और नंबर मेरा बड़ा होगा, या कुछ आँखों की दूसरी कोई तकलीफ़ होगी। तो 2 महीने पहले मैंने महीने भर पहले एक हमारे नज़दीक के एक डॉक्टर के पास में गया, जो आई स्पेशलिस्ट थे, चश्मे वाले के पास गया। उन्होंने कहा कि हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें क्यों ऐसा हो रहा है, मगर आप किसी अच्छे डॉक्टर से या आई स्पेशलिस्ट से बात कीजिए, और वो उनको मिले और देखिए क्या होता है। तो मैंने उनके पास में गया, एक आई स्पेशलिस्ट के पास। उन्होंने मुझे कहा कि आपको कैटरेक्ट्स का प्रॉब्लम है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो उन्होंने बजट दिया, सब दिया। फिर मैंने घर आते ही सोचा कि अगर ये ऑपरेशन है तो मेरा एक रेपुटेशन डॉक्टर सुहास देशपांडे, नितिन जी के पिताजी है, कई सालों से आई स्पेशलिस्ट है वो भी, और उनकी मिसेस जो इनकी माँ है वो हार्ट ये है क्या बोलते हैं उसको, कार्डियोलॉजिस्ट है। तो हमारी पहचान थी। और हम लोग मुलुंड में जब रहते थे तब उनका जो साइधन हॉस्पिटल है उसमें हमेशा कंसल्टेंसी करते थे। मेरे ससुर जी, मेरे सासू माँ, मेरे माँ को, सबको उन्होंने ट्रीटमेंट दी है। और दूसरे भी उनके हॉस्पिटल में कई सारे डॉक्टर्स थे कि जो ऑर्थोपेडिक्स थे, या कोई प्रॉब्लम आता तो हम लोग पहले उनके पास जाते थे। और फिर मेरा एक ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर नीतू मांडके जी ने ऑपरेशन किया था। मेरा ओपन हार्ट सर्जरी हो गई लीलावती में। तो लीलावती में इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद मुझे और रीएडमिट करना पड़ा। फिर 10-15 दिनों के बाद मैं बोर हो गया लीलावती में। तो मैंने डॉक्टर सुहास देशपांडे जी को फ़ोन किया और कहा कि आप किसी भी हालत में यहाँ से मुझे लेके चलिए आपके हॉस्पिटल में, और वहाँ मुझे ड्रेसिंग जो कुछ यहाँ हो रहा है वो यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उन्होंने वो सब हालचाल किए, मुझे वहाँ पे लाया जहाँ से मेरा घर नज़दीक था। तो ऐसे हमारे अच्छे डॉक्टर पेशेंट रिलेशन थे, दोस्ती के हिसाब से। और हमारे गुरु है रामकृष्ण क्षीरसागर महाराज, वो भी वहाँ जाते थे, हम भी जाते थे, हम लोग गुरु बंधु भी निकले बाद में। तो वो एक साइमल्टेनियसली संबंध हमारा चल रहा था। तो ये जब आँखों की बात आ गई तो मुझे मालूम था कि डॉक्टर नितिन देशपांडे सुहास जी के जो बेटे हैं, वो जिनको मैंने बचपन से मैं देखा था, स्कूल में पढ़ते थे हमारे सामने, तो मुझे वो याद आ गए। तो मैंने कहा इतना बड़ा इन्होंने सब खोल कर रखा है, और हमारे गुरु के नाम से भी है श्री रामकृष्ण नेत्रालय,
तो क्यों हम किसी और के पास जाके, और विश्वास भी होना चाहिए डॉक्टर के ऊपर, क्योंकि ये आँख है, हार्ट है, या कोई ऐसी नाजुक शारीरिक जो हमारे अवयव होते हैं, उसके लिए डॉक्टर कितना भी अच्छा हो, नाम कितना भी बड़ा हो, मगर एक विश्वास जो इन्होंने संपादन किया है उसके हिसाब से पेशेंट हमेशा याद रखता है उनको। तो मैंने डॉक्टर सुहास देशपांडे जी को फ़ोन किया, उनकी अपॉइंटमेंट ली, और ये जब सब देखा ये सेटअप तो मैं एकदम चौंक पड़ा, क्योंकि सुना था कि इतना सब बड़ा है, मगर ये एक एक चीज़ यहाँ की देख के जिस तरह से यहाँ पे ट्रीटमेंट शुरू हो गई, तो मैंने तय कर लिया कि अभी जैसे नीतू मान के डॉक्टर जी को मैंने अपना हार्ट सौंपा था, वैसे मेरी आंखें इनके ऊपर सौंप दूँ, क्योंकि सबसे आज जो मेरा काम चल रहा है, मैं भले राइटर हूँ, डायरेक्टर हूँ, म्यूज़िक डायरेक्टर हूँ, पहला जो अटेम्प्ट होता है, एनकाउंटर होता है, वो आँखों से होता है किसी चीज़ का, उसके बाद आँखें हैं, फिर बाकी के अवयव हैं, तो उनको रिचार्ज करना, अच्छी तरह से मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, और अच्छी तरह से मेंटेन करना ज़रूरी है। तो मेरी पढ़ाई, मेरा सब लिखना, कंप्यूटर पे बैठना, ये वो सब तकलीफ़ होने लगे मुझे। ड्राइविंग भी मैं खुद करता हूँ, बीच में ड्राइवर थे, मगर आजकल मैंने थाना से बाहर जाना ज़्यादा बंद कर दिया, इसके लिए मैं अपनी ड्राइविंग खुद करता हूँ, और मैं अपने गाँव कोकण जाना मैं ड्राइविंग के हिसाब से मैं पसंद करता हूँ अपने। तो वो सब दूर का मुझे दिखाई देना कम हो गया। जैसे ही इन्होंने ट्रीटमेंट शुरू की तो उन्होंने कहा कि आप पहले इसका ऑपरेशन करेंगे, और उस तरह से हमारा ये प्रवास शुरू हो गया इनके बारे में। तो पुरुषोत्तम जी जब हमारे पास आए तो हमने देखा कि उनको मोतिया है दोनों में। तो मोतिया यानी हमारा नेचुरल लेंस जो आँख में होता है वो ओपेक हो जाता है, तो जिसके कारण लाइट हमारे पर्दे तक पहुंच नहीं पाता है। तो पहले हम पूरा आँख का जांच हमने किया, और कई सारे ऐसे मशीन्स हैं जो हम जिससे जांचते हैं कि रेटिना कैसा है आपका, या आँख की कंडीशन क्या है, और आँख का फिर मेजरमेंट्स होता है जिसको आयल मास्टर बोलते हैं, जिससे हम जानते हैं कि एक्यूरेट लेंस कौन सा डालना चाहिए। तो ये लेंस भी हम आपका लाइफस्टाइल कैसे है उस हिसाब से तय करते हैं। और हमें ये भी देखना है कि हमारा जो नेचुरल विज़न है वो हम दोनों दूर का नज़दीक का बिना चश्मे के जब हम एज कम होता है तो देख पाते हैं, तो वो कम कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर सके कि फ्रीडम फ्रॉम स्पेक्टिकल्स। तो आप इतने बिजी व्यक्ति हैं और इतने एक्टिव है, तो हमने सोचा कि जो लेटेस्ट जनरेशन लेंस है, कंटिन्यूस रेंज ऑफ विजन लेंस जो है, वो हमने आपके लिए करने का इसीलिए सोचा कि आपको फिर चश्मे पे ज़्यादा निर्भर ना रहना पड़े। और ये जो टेक्नोलॉजी है ये क्रोमेटिक एब्रेशंस करेक्ट करती है, यानी टेक्निकल टर्म्स में जितना दिन का क्लैरिटी अच्छा होता है तो नाइट विजन भी उससे काफ़ी बेहतर मिलता है। तो इसलिए हमने ये सोचा। तो जैसे हमने ये टेस्ट किए और कुछ आपको थोड़ा मन में लग रहा था कि अरे आँख का सर्जरी है तो कुछ डरने की बात है, तो कैसे आपका वो, और आपने वो एंग्जाइटी ओवरकम कैसे की? बेसिकली मैंने शुरू से कहा कि वो तो मेरे पूरे नॉर्मल पे आ गई। जैसे सुहास डॉक्टर इनके पिताजी को मैं मिला और वहाँ पे जब सेटअप देखा और इनका जो जितने भी इनके बारे में सुना था भी बहुत सारा, तो अभी हमारे कुछ गुरु बंधु भी है जिन्होंने इनके पास अपना ऑपरेशन करवा लिया था। मैंने किसी को पूछा नहीं, मगर देख के कभी कभी पता चलता है, कभी कभी वाइब्रेशंस ऐसे आते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि यस अभी इनको सौंप दो, जो कुछ भी है भूल जाओ बाकी सब। तो मैंने तो तय किया था कि बस अपन जिसको कहते हैं ना आँख बंद करके किसी को सौ, तो ये तो आँखों का ही सवाल था। तो आँख खुला करके मैंने इनके ऊपर विश्वास रखा और कहा कि जो आपको करना है करो, पहले इसका करो, उसका किसी का भी करो। मगर ये इन्होंने करेक्ट डिसीजन लेके जो है इनकी पूरी टीम, इनका पूरा जो हाईली टेक्निकल जो इक्विपमेंट्स है यहाँ पे, उसमें उसका हर एक चीज़ का आपको यहाँ पे ये करना पड़ा। टेस्ट उनके जितने भी हो गए वो उसमें कुछ कम नहीं रहा, एक रिपोर्ट अच्छी तरह से आ गया। और एक दिन इन्होंने मेरा फर्स्ट टाइम राइट आई का ऑपरेशन करना तय किया, फिर लेफ़्ट का उसके बारे में। तो लोगों को जनरली लगता है कि अरे सर्जरी है, पेनफुल रहेगा या मुझे दर्द होगा ऑपरेशन के वक्त, तो उस बारे में आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये बहुत अभी हाईटेक सर्जरी है, हम सालों से ऑपरेशन करते हैं, तो हमें पता है कि हाउ टू टेक केयर ऑफ द आइज़।
और ये सारा सर्जरी अब ड्रॉप डाल के होता है, जो क्योंकि आँख इज़ अ मूविंग ऑर्गन, आपको पता है आँख हिलता है। और ऐसे लोगों को तो उसकी बहुत लोगों को डर रहता है कि अरे मेरी आँख पे कट लेंगे क्या, मुझे दर्द होगा क्या। तो इसके बारे में आपका अनुभव कैसे रहा? एक्चुअली मैंने कभी देखा नहीं था, मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, मगर पहले बहुत ऐसे दिखाई देते थे लोग कि गॉगल, फिर बैंडेज, ये वो सब, जितना वो डर उस वक्त था। अभी ये जो इतना सब लेटेस्ट इक्विपमेंट्स और इनके पास, इन्होंने कुछ कम नहीं छोड़ा अपने रामकृष्ण नेत्रालय में, एक एक चीज़ के लिए टेक्निकली। तो आप पूछेंगे कि डॉक्टर है या इतनी टेक्निकल, फिर इनकी क्या ज़रूरत है उसके लिए। तो ये सब है यहाँ पे। जैसे म्यूज़िक में ए.आर. रहमान है, सामने सिंथेसाइजर वो बच्चा भी बजा सकता है, मगर ए.आर. रहमान को जो मालूम है उसमें क्या क्या टोन्स है, 4000 टोन्स है, ये है, 5 है, वो उसकी एक्सपर्टाइजेशन है, उसके लिए उसने ट्रेंड किया, उसके लिए उसके ऊपर काबू किया है। तो मशीन कितनी भी अच्छी हो, उसको काबू करने का जो ये एक्सपीरियंस है, एक्सलेंसी है ना, वो इनके पास है, इस डॉक्टर के पास है। तो मैंने सोचा कि अब अगर इतने एक्सपर्ट है तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं चिंता की। फिर ये जो ड्रॉप को मुझे एक तो बिल्कुल पता ही नहीं चला अपने, अब मैं समझा ये सब अभी क्लीन बिन हुआ, अभी ऑपरेशन हो जाएगा। तब इन्होंने कहा कि नहीं, आपका हुआ, आपको लेंस भी बिठाया, सब कुछ हुआ। तो मैं एकदम चौंक पड़ा, मैं जिसको कहते हैं ना, आंखें खुल गई एकदम। तो ये भी कहा कि यार शाम के बाद आपको, क्यों मेडिसिन का इफ़ेक्ट है, वो जब कम होगा तो आपको अच्छी तरह से दिखाई देना शुरू हो जाएगा। और यू विल नॉट बिलीव, एक आँख क्या, दोनों आंखों से मुझे अच्छा दिखाई दिया, क्योंकि वो फोकल पॉइंट एक ही रहता है मेरे ख्याल से। वो जिसका भी जैसे कैमरा का लेंस है, उसका फोकल पॉइंट होता है। तो एक भी आँख आपकी सुधर गई तो दूसरे आँख अपने आप लाइन पे आती है। जैसे एक बच्चे को अगर आप पीटे तो दूसरा भी शाना बन जाता है, सयाना हो जाता है। तो उसकी तरह से मुझे लगा कि फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, आपके दूसरे आँख का भी करना चाहिए। तो दोनों आँखों के वक्त बिल्कुल अच्छा एक्सपीरियंस आया। और कट हुआ कि नहीं ये भी पता नहीं चला, क्योंकि वो एनेस्थेसिया भी कब दिया वो भी पता नहीं चला, कुछ भी नहीं। अब इसी तरह से मैंने सोचा था कि मैं इनको अपने आप सौंप दूँ, वैसे ही हुआ। और जैसे ही ऑपरेशन इन्होंने कहा कि आपके हो गए, दूसरे आँख का भी 4 दिन बाद हो गया, और तब भी उन्होंने यही कहा कि आप शाम से। तो इस तरह से मुझे कब हुआ ये सब पता ही नहीं चला। और कट आप जो बोलते हैं, वो मुझे नेक्स्ट टाइम जब आया तब आपने मुझे बताया कि यहाँ पे कट था, वो भी जल्दी रिकवर हो गया। तो यही मैं पेशेंट्स को भी बताता हूँ कि डरने की कोई बात नहीं है, आपको इतना एंग्शियस फील करने की ज़रूरत नहीं है। ये सर्जरी हाईटेक है, सबसे डेलिकेट सर्जरी मानी जाती है शरीर पे, बट रिकवरी भी बहुत अच्छा होता है। तो पोस्ट सर्जरी हम ड्रॉप्स देते हैं। आजकल कट बारीक होने के कारण बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं, आप 2-3 दिन बाद टीवी मोबाइल भी थोड़ा बहुत देख सकते हो। ये ज़रूरी है कि डस्ट ये चीज़ें अवॉइड करें, आँख को ना मले, या बेसिक केयर आपको लेना है, बट काफ़ी रैपिड रिकवरी होता है और आप काफ़ी आपका डे टू डे काम जल्दी शुरू कर सकते हो। आपका कैसे ये हुआ? हाँ, आपका रिकवरी कैसे? मैंने जैसे इनके ऊपर विश्वास रख के मैं आया और उनको मैंने अपने आप को सौंप दिया, वैसे मैंने एक बात की कि जो इंस्ट्रक्शंस इन्होंने पोस्ट सर्जरी मुझे दिए थे, जो लिख के दिया था, जो दवाइयाँ दी थी, जो शेड्यूल दिया था, वो मैंने बिल्कुल इनके हिसाब से मैंने पाला। उसमें मैंने अपना नॉलेज, अपना ये कुछ यूज़ नहीं किया। जैसे इन्होंने कहा उस तरह से आज तक, अभी 1 महीना, इस आपको 3 वीक्स हो गए, इसको 2 वीक्स हो गए, जिस तरह से इंस्ट्रक्शंस है उसी तरह से मैं जा रहा हूँ। और चमत्कार इसको कह सकते हैं, क्योंकि इतनी नाजुक चीज़ों को इतना सब ट्रीटमेंट होने के बाद, जैसे उन्होंने कहा कि शाम से आपको क्लीन दिखने लगा, दूसरी आँख के बाद में अभी तक मुझे इतना क्लियर विज़न है कि मैंने घर में पूछा सबको कि ये ट्यूबलाइट वही है या आपने चेंज किया, घर का लाइटिंग चेंज हुआ है या वही है, मुझे बाहर इतना ब्राइट क्यों दिख रहा है। मैं कभी नीट एंड क्लीन, दूर का भी, जैसे ड्राइविंग मैंने इनकी परमिशन लेके ऑपरेशन के पहले 1 वीक मैं लॉन्ग ड्राइव करके आया, तब मुझे सिग्नल दिखाई नहीं देता था, मीन्स अंदाजे से मैं लेफ़्ट राइट टर्न लेता था, वो गलत था एक्चुअली। मगर अभी
जब कल रात को भी मैं फर्स्ट टाइम नाइट ड्राइविंग मैंने किया, इधर ही थाने में जाके आया मैं, तो इतना मुझे सफाईदार सब दिख रहा था, सिग्नल ये वो। तो आँख इतनी नाजुक चीज़ का इन्होंने इतनी अच्छी तरह से ऑपरेशन किया है विद दिस टेक्निक ऑफ दिस न्यू टेक्निक ऑफ दिस हॉस्पिटल। इतनी हेवी कॉस्टली सब मशीनरी है, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो स्टाफ है, जिस तरह से ये लोग सब अपनी केयर लेते हैं, कोई भी इनका बोलना, इनका बिहेवियर, यहाँ के सिस्टम, तो आपको ऐसा लगता है कि बस हो गई ट्रीटमेंट। अभी और एक बार अगर मैं मिलना चाहूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे 2-3 बार हमको आके दिखाना पड़ता है कि ये है, ये दिस इज़ द वे नाउ वी आर, आई एम वॉचिंग एवरीथिंग, टीवी से लेके मोबाइल तक, वो हम मेरे फील्ड का वो रिक्वायरमेंट है, मोबाइल और लैपटॉप, तो वो मुझे करने की परमिशन अभी मिली है, तो अकॉर्डिंगली आई एम यूजिंग दैट। ये जो हमारी लेंस है कंटिन्यूस रेंज ऑफ विजन, तो इससे चश्मे पे इतनी निर्भरता नहीं रहती है। क्या आप भी वही अनुभव कर रहे हैं कि आप बुक भी उतना ही अच्छा पढ़ सकते हैं जितना दूर का बिना आज ही सुबह मुझे मेरे मिसेस ने पूछा कि अभी आप ये चश्मा छोड़ के वो कभी लगाओगे? मतलब उसको कोई, मैंने कहा उस चश्मे की अभी ज़रूरत ही नहीं, मैंने कहाँ रखा है वो भी मुझे पता नहीं अभी मेरा चश्मा, तो वो याद ही नहीं रहता कि हम चश्मा यूज़ की ज़रूरत है, क्योंकि इस दोनों फोकल पॉइंट मुझे दूर का, नज़दीक का, पढ़ने का और फिर देखने का सब इसमें इंक्लूड हुआ। तो एक हमारे गुरु की सेवा में मैं हर रोज़ सुबह उनके आशीर्वाद का पठन करता हूँ 6 बजे, तो 2-3 बार रिकॉर्डिंग उसकी होती है, वो पढ़ना पड़ता है अच्छी तरह से, वॉइस देना पड़ता है, और कोई तो उसमें एक 6 महीने के पहले बहुत सारी गलतियाँ होती थी मेरे, 7-7, 8-8 गलतियाँ रीडिंग में होती थी। वो अभी नॉर्मल पहले ही दिन जब मैंने पढ़ा 8 दिन के गैप में, तो उसमें एक भी गलती नहीं आई, इतना मुझे नीट एंड क्लीन सब दिखाई दिया। कभी ग्रामेटिकल मिस्टेक ये वो सब होता, मगर अभी दैट इज़ मेजरमेंट ऑफ रिकवरी आई कैन से, क्योंकि वो पढ़ के डबिंग करके मैं देखता था, मैं पढ़ने भी लगा, मोबाइल पे मैसेजेस मेरे अच्छे जाने लगे, तो वो सब नॉर्मल पे आ गया, मीन्स मोर देन नॉर्मल इस एज में आ गया वो। तो आप जैसे इतने अनुभवी, सक्सेसफुल और वेल नोन व्यक्ति ने हमारे श्री रामकृष्ण में आके सर्जरी किया, तो हमें उसकी बहुत खुशी हुई। एंड आज आपने इंटरव्यू भी हमारे साथ किया है, तो थैंक यू वेरी मच। यस, आई स्ट्रांगली रिकमेंड थाना और एवरीवेयर, इनकी ब्रांचेस भी है इस रामकृष्ण नेत्रालय की। आपको अगर आपके बुज़ुर्गों को, आपको या आपके रिलेटिव्स को अगर ज़रूर पड़े, तो डोंट फॉरगेट टू कम एंड टेक द कंसल्टेंसी एंड इनका गाइडेंस लेके, या यहाँ पे ऑपरेशन करने की कोई भी ये डरना नहीं उसके बारे में, और कोई भी झिझकना नहीं। यू टेक ब्लाइंडली टेक द डिसीजन एंड अपनी आँखों को खुला छोड़ने के लिए यहाँ पे आप आ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।